हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th वर्क पावर एंड एनर्जी के चैप्टर से हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और इस टॉपिक पर बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में, जनरली बोर्ड एग्जाम्स में और कंपटीशन एग्जाम्स में एवरी ईयर हमें मिलते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें ध्यान से पढ़ना होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की हम बात कर रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? देखिए, सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m एंड इनिशियली इट इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। ये कुछ वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। अगर हम इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने से क्या होगा, इसके अंदर कुछ हम डिस्प्लेस करते हैं, सपोज एक्सेलरेटेड मोशन में। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो आफ्टर सम टाइम इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v वेलोसिटी हो जाएगी। v वेलोसिटी होने से यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास हाफ mu², जिसे हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv², जिसे हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ी है वो किस बिहाफ पर बढ़ी है? ऑन अकाउंट ऑफ वर्क डन। मतलब जितना हमने वर्क डन किया बाय एनी मींस, किसी भी तरीके से हमने इस पर फोर्स लगाया, किसी मशीन से या मैन्युअली हमने कुछ फोर्स लगाया है, उस फोर्स से हमने कुछ वर्क डन किया W, और वो वर्क डन जो है वो इस बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, आप साथ ही साथ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम the work done in displacing a body from one location to another location will appear as the change in its kinetic energy, will appear as the change in its kinetic energy। यहाँ पर हम एक चीज मानकर चल रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी हम उसके हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहे हैं। ओके, फाइनली तो वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो आप लिख सकते हैं यहाँ से। साथ ही में मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पर वर्क डन बराबर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये हमारे पास है वर्क डन। अब बात करते हैं कि जो वर्क डन है, जैसा कि हमने वर्क डन के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि वर्क डन कांस्टेंट फोर्स से भी किया जा सकता है और वर्क डन वेरिएबल फोर्स से भी किया जा सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट मैटर, वर्क एनर्जी थ्योरम विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज ऑफ टू टाइप्स। वन इज work energy theorem for a constant force and another is work energy theorem for a variable force। तो चलिए बात करते हैं, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन क्या होगा? केस ए और कांस्टेंट फोर्स, अगर हम वर्क करवा रहे हैं कांस्टेंट फोर्स से तो कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क है वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की ही डायरेक्शन में है, या फिर आप कह सकते हैं F डॉट S बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। साथ ही में हम ऐसा भी कह सकते हैं हाफ ऑफ mv² माइनस हाफ ऑफ mu², यहाँ से फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। और सबसे जनरल केस हम लेते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। तो एक केस में हम बात कर रहे हैं कि जो वर्क डन है वो फोर्स के लिए पॉजिटिव वर्क डन की बात कर रहे हैं, और दूसरे केस में हम नेगेटिव वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव वर्क डन में काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा और नेगेटिव वर्क डन में काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज होगा। चलिए, ये था हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। अगर हम बात करना चाहें फॉर ए वेरिएबल फोर्स तो उसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा। फॉर वेरिएबल फोर्स पार्ट बी और वेरिएबल फोर्स, अगर जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है, सपोज करते हैं जैसे कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। फोर्स अगर 1/x के प्रोपोर्शनल है, या फिर दिया हुआ हो कि फोर्स इज इक्वल टू k/x विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मींस फोर्स धीरे धीरे कम हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, पॉजिटिव साइन मींस फोर्स बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो वो कुछ भी दिया हो सकता है, पॉजिटिव भी दिया हो सकता है, नेगेटिव भी दिया हो सकता है। चलिए बात करते हैं वेरिएबल फोर्स जो है। अगर फोर्स हमारे पास वेरिएबल होगा तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट
डिस्प्लेसमेंट ds के लिए फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, और ds के लिए अगर फोर्स को कांस्टेंट माने तो F डॉट ds जो है वो स्मॉल वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है ds डिस्प्लेसमेंट के लिए। यानी सपोज कीजिए कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो फोर्स अगर वेरिएबल है तो कुछ हम वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है ds इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम उस फोर्स को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। ओके फाइन, तो ये हमारे पास आ जाएगा F डॉट ds फोर्स। अब फोर्स हमारे पास क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, dv डिवाइडेड बाय dt, dv डिवाइडेड बाय dt। अगर हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट को हटा दें तो ये हो जाएगा m dv बाय dt इनटू ds। हमने कंसीडर किया है वो केस जिसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, और ds और dt यहाँ पर क्या हो जाएगा, ds बाय dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो ये बन जाएगा m इनटू वेलोसिटी इनटू dv डिवाइडेड बाय dt बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल mv dv बाय dt, सॉरी बाय dt नहीं है, ds बाय dt जो था उसे हमने वेलोसिटी बना दिया तो ये बन गया mvt। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि जो मास है वो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू, यानी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, ठीक है जी। तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, u से लेकर v तक, या फिर आप कहना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी लेकर फाइनल वेलोसिटी तक। तो ये हमारे पास है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। इसका सबसे जनरल एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो है वो बिना एग्जांपल के नहीं समझ पाते, तो अगर हम कोई भी एक बॉडी है उसका कुछ मास मान लीजिए 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, आप कुछ भी मास सपोज कर लीजिए, एंड सपोज उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी उसकी होगी 20 मीटर पर सेकंड, और हम बात करना चाहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन बराबर क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mu स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर मास दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है और इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन। तो यहाँ से अगर हम हाफ का कॉमन ले लें, मास भी कॉमन ले लें, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मास कितना है 2 किलोग्राम, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हमारा आंसर होगा। v है 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हमारे पास 300 जूल जो है वो आंसर है। तो ये जो न्यूमेरिकल था ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है, और अभी रिसेंटली मैंने एक ऑनलाइन क्विज का सॉल्यूशंस की वीडियो भी डाली थी, उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, और मैंने जब पिछले साल के अपने वीडियोस में देखा तो उसमें शायद ये वर्क एनर्जी थ्योरम का वीडियो अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्पेशल वीडियो बना के ऐड करूँ। तो जब आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो वीडियो है वो पहले मिलेगा, और ऑनलाइन क्विज के वीडियो आपको बाद में मिलेंगे। तो जो क्विज हमारे इस टाइम हो रहे हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, जो स्टेट बोर्ड की तरफ से जो क्विज लिए जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स के, कोविड-19 की वजह से बच्चे अभी घर पर हैं, तो इसलिए उन क्विज के अंदर ही क्वेश्चन अपीयर हुए वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक मैं एक बार करवा के वीडियोस डाल देता हूँ ताकि बच्चे घर रहते हुए इस टॉपिक को स्टडी कर सकें। चलिए साथ में हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स के साथ। हमने ये एग्जांपल लिया कि कोई एक बॉडी के जो फोर्स है वो -k/x के ऊपर डिपेंड करता है। अब -k/x क्या शो कर रहा है, नंबर एक बात, माइनस का मतलब है रेजिस्टिव फोर्स है, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी मोशन को अपोज कर रहा है, या हम यूँ समझें कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यानी बॉडी इज स्लोइंग डाउन, बॉडी जो है वो स्लो हो रही है। चलिए k की यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे दी जाएगी, सपोज के आपको 10 दे दिया, मान लेते हैं एक बार के लिए, और x जो है वो 0.1 से लेकर 2.1 मीटर तक दे देते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कितना वर्क डन होगा इस फोर्स से इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो जैसा कि हम यहाँ देख चुके हैं, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट से लेकर सेकंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स यहाँ पर है -k/x, और डिस्प्लेसमेंट कितना है,
एक बार के लिए हमने इनफाइनाइट स्मॉल dx ले रखा है x1 से x2, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा माइनस के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आ गया dx by x, x1 कहाँ से शुरू हुआ 0.1 से, खत्म कहाँ पर हुआ x2 कितना है हमारा 2.1, तो वर्क डन बराबर आ जाएगा माइनस के की वैल्यू में दी है 10, तो हो गया -10, dx by x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ x, और लिमिट आ गई 0.1 से लेकर 2.1 तक, तो w बराबर आ जाएगा -10 ln ऑफ 2.1 माइनस ln ऑफ 0.1। ln जो है वो नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे अगर हम log बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो 2.3033 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो w बराबर क्या आ जाएगा -10 ln ऑफ 2.1 डिवाइडेड बाय 0.1, log x माइनस log y बराबर होता है log x by y, और ln को नेचुरल log में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इस पूरे को हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा log ऑफ x, log यानी log बेस 10, और इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए, ये 1/10 है तो ये आपके पास 2.1 कह सकते हैं, तो log 21 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें वर्क डन जो है वो जूल में मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय वेरिएबल फोर्स। आई होप कि मैंने इसे थोड़ा ठीक ठाक ढंग से ही समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर कोई और डाउट हो तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई योर मैसेजेस। ओके फाइन। समटाइम्स क्या होता है, ये जो हमें दिया हुआ है वेलोसिटी के टर्म्स में अगर हमारी कोई इक्वेशन बनती हो तो हम इसी वर्क एनर्जी थ्योरम को इस प्रकार से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बन रहा था, इसलिए हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को इस इक्वेशन से अप्लाई किया, यानी इक्वेशन नंबर 1। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अप्लाई करना पड़े, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होता है, और जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे नहीं रखा होता है, वो वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। यानी आपको दे रखी होती है बॉडी की वेलोसिटी और टाइम या डिस्प्लेसमेंट, इस प्रकार से कुछ दिया होता है, और वर्क डन कैलकुलेट करना है। पर ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ही कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन हो तो आप उसे वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।